बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। जैसा कि आप सब जानते हैं मैं इस टाइम नारान में हूँ, तो मैं बिल्कुल रेडी हो चुका हूँ। रेडी हो के तो मैं नाश्ता करने जा रहा हूँ पंजाब टिक्का हाउस। यहाँ पर आप रश देखिए कितना है, कितना रश है यहाँ पर। बहुत ही ज़्यादा रश है यहाँ पर। हर टाइम ये तकरीबन फुल ही रहता है। नाश्ता कर लिया हमने, अब हम निकल रहे हैं नारायण की तरफ। तो ये गाड़ी जो है ये हमने करवाई है, ये पीछे आप देख रहे होंगे। तो आपको जो है सैफुल मलूक की तरफ अब हम निकल रहे हैं। तो सैफुल मलूक का जो रास्ता है वो आपको दिखाते हैं और सैफुल मलूक झील भी आपको दिखाएंगे। ये देखें जी, ये जीप हमने करवाई है। तो अब हम निकल रहे हैं सैफुल मलूक की तरफ। तो आपको सैफुल मलूक का सारा रास्ता जो है वो आपको दिखाएंगे। और सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे यूट्यूब चैनल को, अपने फ्रेंड्स दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और लाइक कीजिएगा वीडियोस को। आए चलते हैं।
ये देखिए जी, रोड बहुत ही ज़्यादा ख़राब है जैसा कि आप देख रहे हैं। और देखें आगे बर्फ़ जो है वो उसके पहाड़ बने हुए हैं, देखें ज़रा आप। बहुत ही ये रोड सैफुल मुल्क जा रहा है, बहुत ही ख़राब है। ये देखें जी, हम झील सैफुल मुल्क माशाल्लाह खैर वफिया से पहुंच चुके हैं। ये मेरे पीछे आपको झील सैफुल मुल्क नज़र आ रही होगी। अभी आपको करीब से भी इसका व्यू करवाते हैं, नज़ारा आपको दिखाते हैं। माशाल्लाह कितनी प्यारी है, कितना प्यारा व्यू है। ये देखें जी मेरे पीछे। ये देखें जी, हम माशाल्लाह से सैफुल मुल्क झील पे पहुंच चुके हैं। ये आप व्यू देख रहे हैं जी सैफुल मुल्क का। ये देखें वो सामने जो है वो पहाड़ों के पीछे जो है, उन पहाड़ों के पीछे आंसू लेक है। ट्रैकिंग करके जाना पड़ता है जी वहाँ पे। ये देखें बहुत ही ठंडा पानी है और बहुत ही ज़्यादा इंजॉय कर रहे हैं हम सब। इसके पीछे जो है वो ट्रैकिंग करके जाना पड़ता है, उसके पीछे आंसू लेक है। तकरीबन 4-5 घंटे की ट्रैकिंग है। इंशाल्लाह फिर मौका मिला तो ज़रूर वहाँ पे ट्रैकिंग करके आपको इंशाल्लाह ताला वो भी दिखाएंगे आंसू लेक इंशाल्लाह। हमारे साथ रहिएगा आप, बहुत ज़्यादा इंजॉय करेंगे इंशाल्लाह। यहाँ पर हमें सैफुल मुल्क की स्टोरी सुनाने लगे हैं, तो आए आपको भी सुनाते हैं। बाजियो अब जी सैफर मलूक शहजादा जो था, एक मिस्र का शहजादा था। मिस्र का बादशाह था, शाह आसम का बेटा था, सैफ उसका नाम था। उसने मिस्र में ख्वाब देखा, ख्वाब के बेच इस झील को भी देखा और मिस्र से यहाँ तक रास्ता भी देख लिया और परी बद्र जमाल को भी देख लिया। तो सुबह उठ को उसने अपने बाप से बताया कि ये बाप, मैंने रात को एक झील देखा और परी को देखा, परी पर आशिक हो गया, अब मुझे परी कैसे मिलेगी। उसके बाप ने बोला, आपको तो परी नहीं मिल सकती, वो नारी है, आप खाकी हैं, वो आग की पैदाइश है, आप मट्टी की, आपका और परी का मिलाप नहीं हो सकता। लेकिन वो बाप की नाफरमानी से कई साल ज़माने घूमता फिरता आखिर नारायण में पहुंचा। तो 12 साल रास्ते पे लगे थे। जब नारायण में पहुंचा तो उसको अल्लाह वाला एक वली बुजुर्ग मिला। उस वली से पूछा कि मुझे परी कैसे मिलेगी। उसने बोला कि वो सामने वाली जो छोटी पहाड़ है, इसी की बैक साइड में एक खेमे की तरह पत्थर है, वो आप भी मौजूद है। उस पत्थर के साथ जाओ और 40 दिन का चिल्ला करो।
अल्लाह की इबादत करो, 40वें दिन के बाद आपको परी का पता चलेगा। उसने जाकर इस पहाड़ के ऊपर 40 दिन का चिल्ला किया। 40वें दिन के बाद 2 जिन्नात उसके कब्जे में आ गए। उन जिन्नातों ने सुलेमानी टोपी पहनाई तो झील के किनारे पर लाया। वो किसी को नज़र नहीं आता, उसको सब कुछ नज़र आता है क्योंकि उसने सुलेमानी टोपी पहनी है। तो साथ उसकी सहेली थी और 8वीं वो ही मलका बदर जमाल इस झील में नहाने के लिए आई कोएकाफ से। कोएकाफ जो है रूस के पास है, चेचनिया की तरफ है, रशिया में है। आकर सब ने अपना अपना लिबास उतारा तो इस झील में नहाना शुरू कर दिया। बदर जमाल का लिबास जो था वो जिन्होंने उठा के शहजादे को दे दिया, शहजादे ने अपने कब्जे में कर लिया। दूसरी सहेलियाँ लिबास पहनकर चला गई तो बदर जमाल अकेली रहेगी, वो जा नहीं सकती थी। शहजादे ने उसको अपनी चादर पहनाकर नीचे नारायण की तरफ ले गया, पर जो थे वो छुपा लिए। जब नारायण में पहुंचा तो दूसरी सहेलियों ने जाके देव सफेद को बताया। देव सफेद जो था परी का आशिक के मजाद मालिक था कि परी हमसे जुदा हो गई है, पता नहीं है झील के अंदर डूब के मर गई या किसी चीज ने खा ली। बाहर की बात नहीं बताई कि शहजादा ले गया। देव ने आकर गुस्से के साथ अपनी एड़ी लगाकर यहाँ से सारे झील को तोड़ दिया, खारिज कर दिया कि शायद मेरी परी का पता चले। तो पहले ये आगे से सारा बंद ही बंद था, बहुत बड़ा एक तालाब झील था और खेमे के पीछे छोटी गरवडी के दरमियान जो गैप जा रहा है वहाँ से पानी का रास्ता जाता था। देव ने यहाँ से तोड़ दिया। तूफान गया नारायण के पास तो परी और शहजादे दोनों ने दुआ मांगी कि अल्लाह में बचा। तूफान आ गया, अल्लाह की कुदरत से एक सुरंग बन गया। दाएं साइड से भी तूफान गुजर गया और बाएं साइड से भी। परी और शहजादा दोनों बच गए। सुरंग अब भी मौजूद है नारायण में। सैफर मलूक होटल से 5 मिनट का रास्ते ही जाके देख सकते हैं। और देव ने गुस्से के साथ यहाँ से एक और छलांग लगाई तो दवा सही में लगा। देव का सांस चला गया परी के सदमे से। परी को लेकर शहजादा शहर मिस्र को चला गया। शहजादे का नाम था जी सैफ मलूक। तब कहते हैं कि यहाँ दोनों की मुलाकात हुई है, इसलिए इस झील का नाम मशहूर किया सैफर मलूक झील और इसकी दास्तान बनी है। फिर इसके ऊपर लोग आने शुरू हुए। उस वक्त इंसान की आबादी यहाँ पे नहीं थी, को काफी परेशान था, परियों का देश था। और आप इस वक्त 10,500 की हाइट पे बैठे हैं 27 समंदर से। वो सामने मलका पर्वत बर्फ वाली जो आखिरी चोटी है, इसकी 17,500 फुट हाइट है। 7,000 यहाँ से ऊपर है, लेकिन आज दिन तक इस पहाड़ी को किसी ने सर नहीं कर सका। इसके अंदर सोने की मैसत है, परियां इबादत करती हैं, जो बंदा भी जाते है उसको गिरा देती हैं। 98 का वाक्य राशिद भट्ट लाहौर का एक बंदा था, वो कहता था कि मैंने इस पहाड़ को सर करना है। लोगों ने उसको मना भी किया था लेकिन वो चला गया। जाते हुए रास्ते में गिर के मर गया था। 13 दिन बाद उसकी डेड बॉडी मिली है मकामी लोगों को। उन्होंने उठा के नीचे भेजा है। चांदनी रात होती है, चांद की जब 14वीं रात हो तो वहाँ से परियां उतरती हैं इस झील में, लेकिन उन लोगों को नजर आती है कि जो चिल्ले गुजार हो या इबादत करने वाला बंदा। आम बंदा तो यही देख सकता है कि इन पहाड़ों का अक्स इसमें आ जाता है। बहुत ही खूबसूरती होती है, दिन जैसी रोशनी होती है, लोग आते नज़ारे करते हैं। और आज दिन तक झील की गिराई का अंदाज़ा भी किसी ने नहीं ले सके कि अंग्रेज आया था, उसने 5 मन रस्सी लाई थी। उस वक्त गाड़ियाँ नहीं आती थी खच्चरों पे, आगे 10 किलो कलवा बन के इसके दरमियान में कश्ती के थ्रू डालते रहे हैं। रस्सी चलते चलते ख़त्म हो चुकी, लेकिन इसकी गिराई का अंदाज़ा नहीं कर सके। 5.5 किलोमीटर इर्द गिर्द है, 600 कनाल रकबे में ये सारा झील है। इसकी गिराई का कोई अंदाज़ा नहीं है। स्टोरी ख़त्म सच्ची। थैंक यू। आया के करते आहंगूर चढ़ा के हर गुच्छा जख्माया ते सफर मलूक कले सफरी होया मंगदा दो ते पानी वतन छोड़ बेवतन होया तमे सतरां दी रानी चढ़ विच ना
देखें वो आपको सामने नारायण